ये पूरे भूटान का सबसे ओल्ड बुद्धा टेम्पल है। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। विश्व के प्राचीन मंदिरों में सुविख्यात पारो का यह ओल्ड मंदिर। यहाँ पर गुरु रिनपोचे 5वीं शताब्दी में आए थे और आने के बाद यहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने निवास किया और तिब्बत के महाराजा ने यहीं पर इस मंदिर का निर्माण कराया है, जो आज हम सभी देखने आए हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और मंदिर का दृश्य बाहर से हम आपको दिखा भी पा रहे हैं। पंछियों की आवाज, कौवे की भी आवाज जी भर के यहाँ सुनने में आ रहा है। पिन साइलेंस जोन है ये, केवल वही आवाजें हम तक पहुंच रही हैं जो नैसर्गिक हैं। तो आइए, मंदिर अंदर है, अंदर चलते हैं और फिर वापस आते हैं। अंदर से मंदिर वाइफ से भरा हुआ है। साथ ही साथ गुरु पद्म संभवा यहाँ पर मुख्य रूप से विराजमान है। वैसे तो पूरे भूटान में पद्म संभवा और मैत्रेय दो का वर्चस्व हमें ज़्यादा दिखा। महात्मा बुद्ध कहीं कहीं अलग से प्रतिष्ठित नजर आते हैं। इस तरह से ये पारो के ओल्ड मंदिर में शुमार ये केचू लखांग नाम से विख्यात है। टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर गुरु पद्म संभवा 5वीं शताब्दी में यहाँ आए थे और ये प्रथम मंदिर का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। साथ ही साथ इस मंदिर के अंदर यदि आप जाते हैं तो मंदिर के अंदर बहुत ढेर सारी स्टैचूज, मूर्तियाँ लगी हैं जो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग देवी देवता हैं। और मंदिर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स यदि आप फील कर सकते हैं तो कुछ देर आंख बंद करके फील करिए, इस मंदिर में वो फीलिंग आपको मिलेगी। चलिए, इस जगह से अब किसी और जगह पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान ये पारो सिटी में ही है। पूरे भूटान का इकलौता म्यूजियम जिसका एंट्रेंस फी 500 है और इस म्यूजियम के ऊपर से पारो सिटी और पारो नदी बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं। और आइए अंदर म्यूजियम में चलते हैं और देखते दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं देखने में। 1968 में भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक के नेतृत्व में इस ता दजोंग भवन को स्थापित किया गया। इससे पहले यह सैन्य टुकड़ियों के रहने का स्थान था और ये एक तरह से वॉच टावर के रूप में स्थापित था।
लेकिन 1968 में इसे भूटानी कला, चित्रों और मूर्तियों को एक साथ रखने के लिए एक बुनियादी ढांचा के रूप में इसे रेनोवेट किया गया और व्यापक संग्रहों को रखने के लिए उपयुक्त दीर्घाएं बनाई गईं। कलाकृतियों को वैज्ञानिक आधार पर सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि ये वो सब देवी देवता जो हमारे यहाँ के मंदिरों में स्थापित है और जिनका फोटो लेना मना है, उन्हीं का प्रतिरूप इस म्यूजियम में हम सभी अभी आपको दिखा भी पा रहे हैं। और ये टॉलेस्ट बुद्धा टेम्पल में जो छोटे छोटे बुद्धास थे जिनका फोटो लेना मना था, यहाँ भी 8 इंच और 12 इंच वाले कांस्य बुद्धा को स्थान दिया गया है। और ये देखिए यहाँ की सिक्के 1625 से लेकर और आगे के समय में तमाम कांस्य और ताम्र का प्रयोग करके ये बनाई गई बीथिका है। इस गैलरी में आप कांस्य और तांबे, और ये देखिए चक्की, ये चक्की का प्रारूप है पुराना। तो इस तरह से एक से बढ़ के एक पुराने भूटान की संस्कृति को जीवंत करता ये नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। ये समय सीमा नहीं दी गई है इसकी मंजूरी की। पेयर ऑफ ट्रम्पेट है इनका। शिप चाइनीज पेंगोलिन। इस म्यूजियम में 7वीं शताब्दी से लेकर और भूटान राज्य के स्थापना तक के सारे परंपरागत अद्भुत सामान और संग्रह अतीत और वर्तमान के मिश्रण के साथ यहाँ पर बनाया गया है। अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन और वस्तुओं को दर्शाया गया है। जैसा कि इस समय आप जल पात्र को देख रहे हैं और इस समय ये सिक्के की बीथिका आ गई। अब ये 1625 के बाद जब भूटान राज्य की स्थापना हुई तो वहाँ के सिक्के कैसे रहे और आज तक के सिक्कों का संग्रह, उसके बाद दीपक, इस तरह से आप देखते जाएं। और अब आप यहाँ पर एमिनेशन, यहाँ की डलिया, बांस की बनी हुई वस्तुएं, ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं और हम दिखा भी पा रहे हैं, आप इन सभी चीज़ों के बारे में बखूबी जानते हैं जो इस संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। आप सभी म्यूजियम में सजाए गए वस्तुओं का अवलोकन करिए और हम थोड़ा सा इस राष्ट्रीय संग्रहालय का ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में आपसे बताना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग का निर्माण 1649 में पारो घाटी के प्रथम गवर्नर पोनलोप तेंजिंग द्रुकद्रा ने करवाया और बीच बीच में इसका रेनोवेशन होते होते ये 1658 तक में जाकर ये पूर्ण हुआ है। और उस समय झाबद्रुंग नांगवाल नामग्याल के तत्वाधान में ये पूर्ण हुआ। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तिब्बती जो राजा थे उनके आक्रमण को रोकने के लिए इसे एक चौकी और निगरानी टावर के रूप में इसे बनाया गया ताकि निगरानी हो सके कि तिब्बत के सैनिक कहीं आ तो नहीं रहे और आ रहे हैं तो हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये एक तरह का आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक चौकी
और निगरानी टावर का ये प्रारूप है जो आज म्यूजियम के रूप में हम सभी देख पा रहे हैं। तलवारों और बख्तरबंद और अनेकों तरह के नए नए लड़ाई के आयुध आपने अभी देखे। अब आइए खाना बनाने के कढ़ाओं के पास आपको लिए चलते हैं। ड्रुक देसी जिसका नाम है यहाँ पे, यानी कि 16वीं शताब्दी का ये जो है जेब जिदार नाम है भूटान का इसका। तो ये सारे के सारे 16वीं शताब्दी के हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान अभी हम अंदर देख के आए और ये 6 फ्लोर में बना है। किसी ज़माने में यहाँ सैन्य टुकड़ी इसका उपयोग वॉच टावर के लिए किया करती थी और आज ये हम सभी के लिए म्यूजियम बना हुआ है। अंदर म्यूजियम में भूटान के एक से ट्रेडिशन के बर्तन, सैन्य टुकड़ियों की व्यवस्था, सिक्के, स्टैम्प, बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं अंदर रखी हुई है और आप अंदर जाकर फ़ोटो भी खींच सकते हैं और फुल इसका डिटेल जान सकते हैं। तो ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। म्यूजियम के बाद अभी ऊंची पहाड़ी से आप पारो एयरपोर्ट का नज़ारा देख रहे हैं और साइड में जो नदी बह रही है इस नदी का नाम भी पारो है। इसी नदी के नाम पर ही सिटी का नाम भी पारो पड़ा है। अब आइए पारो नदी के किनारे अर्थात रिवर साइड पिकनिक करने हम सभी चल रहे हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए और आइए पारो नदी के किनारे आपको भी लिए चलते हैं। रिवर साइड पिकनिक स्पॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पारो। और हम सभी ने यहाँ घंटों बिताए हैं और जी भर के पारो नदी का भी एंजॉय लिया है और पारो नदी के जल से भी खूब हम लोगों ने जल क्रीड़ा भी किया है। तो ये सारे के सारे आपको जो मैं दिखा पा रहा हूँ। अब आइए यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको नेशनल हाईवे जो इनका है उसी हाईवे के किनारे बने हुए एक ईटरीज में आपको लिए चलते हैं और इस ईटरीज का नाम भी संभवतः हाईवे होस्ट है। तो आइए हाईवे होस्ट में आइए होस्टिंग करते हैं और होस्टिंग के बाद हम लोग लाइट रिफ्रेशमेंट के मोड में हैं। तो इस हाईवे होस्ट में आप भी हमारा साथ दीजिए और यहाँ से इसके बाद सीधे हमारी यात्रा फोनसोलिंग के लिए निकल पड़ेगी और ये हमारे आज का लास्ट डे है हमारा। और इसके बाद फोनसोलिंग में हम लोगों का नाइट स्टे है, होटल हमारा वही रहेगा। तो चलिए इस समय इस हाईवे होस्ट का नज़ारा आपके सामने है, आप इसको देखिए।
हम सभी इस समय फुल सोलिंग की सीमा में आ चुके हैं और रात्रि विश्राम हमारा गधेन होटल में ही है और कल हम सभी अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए वापस चले जाएंगे और संभवतः विदाई समारोह में इस जर्नी के टूर ऑपरेटर सेरिंग पेम मैडम हम लोगों को विदाई देने आएंगी। तो चलिए कल का एपिसोड जरूर देखिए। नमस्कार, जय हिंद।